नाज़रीन गिरामी, बेशक कुरान पाक मुसलमानों की सबसे मुकद्दस किताब है, जिसे आखिरी नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हजरत जिब्राईल अलैहिस्सलाम के जरिए नाजिल किया गया। और जब अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक अल्लाह का पैगाम पहुंचाते तो आप ये आयात सहाबा को भी पढ़कर सुनाते और खुद अपने सीने मुबारक में भी महफूज कर लेते। यूं ये मुकद्दस किताब ना सिर्फ हमें जिंदगी गुजारने के तरीके बताती है, बल्कि इस कलाम इलाही में हमें आखिरत के मुतल्लिक भी वाज़ेह हिदायत मिलती है कि कैसे इस दुनिया में जिंदगी बसर होगी और आखिरत में कौन से मामलात पेश आएंगे। यही वजह है कि जब भी दुनिया में कोई इस मुकद्दस तरीन किताब की तौहीन करता है तो पूरी दुनिया के मुसलमान तिलमिला उठते हैं और पुरजोर मजम्मत करते हैं। ऐसा ही एक वाकया भी कुछ दिन पहले स्वीडन में पेश आया, जहां एक इंतहाई गलीज शख्स की जानिब से कुरान पाक को नजरे आतिश किया गया, जिसको देखते हुए हर मुसलमान का दिल खून के आंसू रो रहा है। नाज़रीन गिरामी, ये आज से तकरीबन एक हफ्ता पहले की बात है जब रासमोस पालुडान नामी बदबख्त की सरबराही में एक सियासी जमात का एहतजाज जारी था, जिसका निशाना तुर्की था, क्योंकि तुर्की वो मुल्क है जो स्वीडन को नेटो ममालिक में शामिल होने से रोक रहा है। इसलिए स्वीडन में तुर्की और खास तौर पर मुसलमानों के खिलाफ नारेबाजी जारी थी, जहां अचानक रासमोस पालुडान ने ऐसी बदबख्ती शुरू कर दी जो उसकी पुरानी आदत थी। इस मलून शख्स ने अचानक अपने पास से कुरान पाक निकाला और इस पाक किताब की तौहीन शुरू कर दी और फिर अपनी कमीनगी का सबूत देते हुए नजरे आतिश कर दिया। इस वाक़े के 2 रोज बाद हॉलैंड में भी ऐसा ही वाक़या देखने को मिला, जिसके बाद पूरी दुनिया के मुसलमानों का शदीद एहतजाज जारी है। मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इस तरह का बड़ा कदम उठाने वाला रासमूस नामी ये शख्स कौन है? कहीं ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? तो इस हवाले से आपको बताते चलें कि रासमूस पालुडान डैनिश स्वीडिश सियासतदान, वकील और इंतहाई दाएं बाजू का इंतहा पसंद सोशल एक्टिविस्ट है। ये डेनमार्क और स्वीडन दोनों की शरीयत रखता है और दोनों ही मुल्कों में सरगर्म है। पालुडान डेनमार्क की इंतहाई दाएं बाजू की शिद्दत पसंद नस्ल प्रस्त सियासी जमात का रहनुमा है, जिसकी बुनियाद इसने 2017 में रखी थी। याद रहे कि इस मलून शख्स की जानिब से यह वाकया नया नहीं है, बल्कि इससे पहले भी ये मुतअद्दिद ऐसी तकारीब मुनक्किद कर चुका है जिसमें कुरान करीम को जलाया गया, जिसके नतीजे में डेनमार्क और स्वीडन में जवाबी मुजाहरे हुए और बड़े पैमाने पर मुसलमानों में इश्ताल पैदा हुआ। पालुडान एक कौम प्रस्त रहनुमा और डेनमार्क और स्वीडन में गैर मुल्की तारकीन वतन के कयाम का शदीद मुखालिफ है। इसका मुतालबा है कि गैर मुल्की तारकीन वतन को पकड़कर शुमाल मशरकी ग्रीनलैंड के हिरासती कैंपों में डाला जाए, जो डेनमार्क का एक जजीरा है। जून 2020 में पालुडान ने डेनमार्क में एक नफरत अंगेज मुजाहरा किया था, जिसके दौरान एक 52 साल शख्स ने पालुडान पर चाकू से हमले की कोशिश की, मगर पुलिस ने गोली चलाकर हमला आवर को जख्मी करके पालुडान तक पहुंचने से रोक दिया। इससे कबल जून 2019 में डेनमार्क में एक 24 साल शामी को पालुडान पर पत्थर फेंकने के जुर्म में 60 दिन कैद की सजा सुनाई गई। मुजरिम को जेल की सजा के बाद मुल्क बदर भी किया जाना था और इस पर 6 साल के लिए डेनमार्क वापस आने पर पाबंदी आयद कर दी गई थी। मुख्तसर ये कि रासमोस पालुडान स्कैंडिनेवियन ममालिक डेनमार्क, नॉर्वे और स्वीडन का ऐसा मनफी किरदार है जिसके मनफी ख्यालात अक्सर व बेशतर नीदरलैंड के इंतहा पसंद नस्ल प्रस्त गैरेट विल्डर्स की तरह अक्सर इन ममालिक में तनाज़ात का बायस और बिलखसूस दुनिया भर के मुसलमानों के लिए इश्तियाल का सबब बनते हैं। जब इस शख्स के करीबी लोगों से इस वाक़े के मुतल्लिक बात की गई कि इसने कुरान करीम का नुस्खा क्यों जलाया, तो मालूम हुआ कि रासमूस ने कुरान करीम का नुस्खा जलाने की हालिया शर्मनाक जसारत स्वीडन के दारुल हुकूमत स्टॉकहोम में कायम तुर्की के सिफारत खाने के बाहर की, और इस वाक़े की बाज कड़ियां तुर्किया से मिलती हैं। वो इस तरह के स्वीडन मगरबी फौजी इत्तेहाद नेटो में शमूलियत का ख्वाहिशमंद है। इसने इस मकसद के लिए दरखास्त दे रखी है, ताहम तुर्की अहम नेटो मेंबर की हैसियत से स्वीडन के नेटो रुकन बनने की मुखालफत कर रहा है। नेटो की मेंबरशिप कवानीन के मुताबिक रुकन बनने के लिए तमाम रुकन ममालिक का इत्तेफाक राय जरूरी है। चुनांचे तुर्की की मुखालफत स्वीडन के नेटो मेंबर बनने के आड़े आ रही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि तुर्की स्वीडन के नेटो मेंबर बनने का मुखालिफ क्यों है? इस सवाल का जवाब यह है कि दरअसल स्वीडन तुर्क मुखालिफ कुर्द अलैदगी पसंदों की सरपरस्ती करता है और इसने कुर्द अलैदगी पसंदों को अपनी सरजमीन पर पनाह दे रखी है। तुर्की का मौक़िफ़ है कि जब तक स्वीडन इन अलैदगी पसंदों की पुष्ट पनाही से हाथ नहीं खींचेगा और इनको अपनी सरजमीन से बेदखल नहीं करेगा, तुर्की इसे नेटो मेंबर नहीं बनने देगा। तुर्की के इस मौक़िफ़ के बाद स्वीडन में तुर्की के खिलाफ दुश्मनी की फिजा पाई जा रही है।
जिससे फायदा उठाते हुए रासमोरस पालुटान ने तुर्क सिफारत खाने के बाहर इस्लाम के खिलाफ अपनी दुश्मनी और बोझ का मुजाहरा करने के लिए कुरान करीम का नुस्खा जलाया। बेशक ये बात बहुत बड़ी गुस्ताखी है जिसका अंजाम पूरी दुनिया देखती है, और गुस्ताखी करने वाला इबरत का निशान बन जाता है, और इंशाअल्लाह ये शख्स भी अनकरीब अपने अंजाम को पहुंच जाएगा। नाज़रीन गिरामी, इसी तरह की एक कोशिश यूरोप की लड़की ने की थी, जिसे बाद में इस गुस्ताखी की सजा अजीबोगरीब बीमारी की सूरत में भुगतना पड़ी थी। उस लड़की ने कुरान पाक की बेहुरमती इस तरह की कि एक दिन ये अपनी मां के साथ बाजार में मौजूद थी, जिस दौरान इसकी मां ने मार्केट से कुरान पाक को खरीदा और सोचा कि वो मुसलमानों की इस मुकद्दस किताब को घर जाके पढ़ेगी। लेकिन इसकी बेटी को यह कुरान खरीदना बिल्कुल पसंद ना आया, लिहाजा उसने अपनी मां से कहा कि यह किताब मुझे पकड़ा दीजिए और घर चलकर मुझसे ले लीजिएगा। इस तरह इसकी मां ने कुरान पाक अपनी बेटी को पकड़ा दिया, जो दरअसल इस्लाम मुखालिफ तहरीकों के जेरे साया थी और मुसलमानों से शदीद नफरत करती थी। लिहाजा वो रास्ते में मुसलसल कुरान पाक की बेहुरमती करती रही और फिर थोड़ी दूर जाकर कुरान को जमीन पर गिरा दिया और खुद ऊपर से गुजर गई। लेकिन घर पहुंचते ही जब उसकी मां ने अपनी बेटी से कहा कि मुझे पढ़ने के लिए मुसलमानों की वो किताब दो जो हमने मार्केट से खरीदी थी, तो अचानक उसकी बेटी एक अजीबोगरीब हालत में मुब्तला हो गई और उसके मुंह से अल्फाज निकलना बंद हो गए। जबकि उसके मुंह से मुख्तलिफ और अजीबोगरीब आवाजें तो निकल रही थी, लेकिन वो कोई भी लफ्ज बोल नहीं पा रही थी। यह सूरत हाल देखते हुए इसकी मां अपनी बेटी को अस्पताल लेकर पहुंची कि अचानक इसकी जुबान बंद हो गई है और जो आवाजें ये मुंह से निकालती है वो हमारी समझ से बाहर है। इसके इलाज के लिए एक से बढ़कर एक सैकड़ों डॉक्टर्स को दिखाया गया और बेशुमार टेस्ट किए गए, लेकिन कोई भी डॉक्टर इसकी बीमारी का पता लगाने से कासिर था, क्योंकि ये अल्लाह का अजाब था जिसे डॉक्टर समझ नहीं सकते थे। यूं तो वो देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगती थी, लेकिन जब इसके सामने कुरान करीम का जिक्र किया जाता तो इसकी हालत गैर हो जाती और ये मछली की माने तड़पने लगती। दोस्तों, चूंकि इसकी मां अपनी बेटी का इलाज करवाने के लिए मारे मारे फिर रही थी, इसलिए ये बात जंगल में आग की तरह पूरे इलाके में फैल गई और फिर आखिरकार ये बात मीडिया तक भी पहुंच गई। लिहाजा एक दिन इन दोनों मां बेटी को एक टीवी प्रोग्राम में दावत दी गई ताकि पता चलाया जा सके कि इस बीमारी के पीछे क्या वजह है। लेकिन ये एंकर जब भी इस लड़की से गुफ्तगू करने की कोशिश करता तो ये बड़बड़ा सी जाती और पास पड़ी मुख्तलिफ चीजें उठाकर फेंकना शुरू कर देती। लिहाजा फिर उस एंकर ने इसकी मां से सवाल किया कि यह सारा माजरा किस तरह पेश आया और इससे पहले इस लड़की की हालत कैसी थी। तो मां ने सारा माजरा सुनाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही कुरान पाक का जिक्र आया तो उस लाइव टीवी प्रोग्राम के दौरान इस लड़की की हालत बिगड़ने लगी और इसके मुंह से अजीबोगरीब आवाजें निकलने लगी और फिर मुकम्मल तौर पर यह लड़की अपने आवाज खो बैठी। जबकि हैरत अंगेज तौर पर इसकी हालत उसी वक्त मजीद खराब होती जब कलाम इलाही का जिक्र किया जाता, जिससे साबित होता कि यह कोई बीमारी नहीं बल्कि अल्लाह का अजाब था। अल्लाह ताला से दुआ है कि कुरान करीम की बेहुरमती करने वालों और इस्लाम का मजाक बनाने वालों को नेस्तो नाबूद करे और हमारा खात्मा ईमान पर फरमाए। आमीन सुमा आमीन।